ये जो नारीवाद या फेमिनिज्म है, ये वामपंथ का ही एक शगल है, वामपंथ का ही एक ढकोसला है। क्या कहेंगे आप? हाँ संजय जी, इसमें तो कुछ शक है ही नहीं है कि जैसे हम पहले कल्चरल मार्क्सिज्म कह देते हैं, फेमिनिज्म उसी उसी की जो बास्केट है उसका वन ऑफ द कंपोनेंट्स है कि उनका उद्देश्य है एक समाज को तोड़ना। तो तोड़ने के लिए जो जो टूल्स यूज हो सकते हैं, उसमें उन्होंने एक बड़ा सिंपल सिस्टम बना रखा है कि आपको हमेशा ही दो कैटेगरीज में काम करना है, एक ऑप्रेसर है और एक ऑप्रेस्ड है। और फिर उसमें आपको इस तरह के टर्म्स कॉइन करने हैं कि एक वर्ग को ये बताना है कि दूसरे ने आपका शोषण किया था। तो जैसे आज तो हम फेमिनिज्म की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हमारे यहाँ पर नॉर्थ वर्सेस साउथ है, उसमें भी वही है। अपर कास्ट वर्सेस लोअर कास्ट है, उसमें भी वही है। आर्यन वर्सेस द्रविडियन है, उसमें भी वही है। तो लाइकवाइज मैन वर्सेस वुमेन है, उसमें भी वही है। द की पॉइंट इज कि आपको किसी तरह से ये कन्विंस कर देना है कि एक सेक्शन ने दूसरे का हिस्टोरिकली ऑपरेशन किया था। अब वो तथ्यों के आधार पर हो या ना हो मैटर नहीं करता। तो एक बार आपने बताना शुरू कर दिया, फिर उसके लिए नई नई टर्म्स कॉइन की जाती हैं, और जब टर्म्स कॉइन कर ली जाती हैं फिर उसके लिए कानून बनाए जाते हैं, और साथ में नैरेटिव बनाया जाता है। तो तीन चार चीजें करके उन्होंने आज फेमिनिज्म को इंट्रोडक्शन से लेकर आज तक आ जाइए, तो अगर आप पूरी आर्क को ट्रैक करेंगे तो स्टार्ट कहाँ से हुआ था। अमेरिकन का कहना ये था कि महिलाओं को जो वोटिंग राइट्स हैं वो नहीं मिले, इसलिए डिस्क्रिमिनेशन, जो कि बिल्कुल ठीक था। तो स्टार्ट हुआ था उनके वोटिंग राइट्स से कि वुमेन आर ऑल्सो इक्वल। उतना तो ठीक था, बिल्कुल वैलिड भी था और होना भी चाहिए था। अपने यहाँ तो ये प्रॉब्लम कभी थी नहीं, तो ये अमेरिका से ही इंपोर्ट की गई। और उसके बाद आज जो स्टेज है वो क्या है कि आपको ना केवल मर्दों से compete करना है, बल्कि उन्हें डिग्रेड करना है, डाउनग्रेड करना है, उन्हें हेय दृष्टि से देखना है। और जो कंपटीशन है वो क्वालिटीज में नहीं है, वो है जो घटिया लड़के हैं, वो जो हरकतें करते हैं, उनसे तुम्हारा कंपटीशन है। आप याद करें जब अपने यहाँ एड्स बननी शुरू हुई थी इससे रिलेटेड, तो किसी ना किसी फेमस लड़की को लिया जाता था जो बॉलीवुड की हीरोइन होती थी। वो आएगी, व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन। वो लगता बड़ा इनॉक्यूअस है कि ठीक बात है भाई, लड़के घूमते हैं तो लड़कियां भी घूमेंगी, लेकिन जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल है वो क्या है कि जो पुरुष है वो जब घर से निकलते हैं तो वो तो मजे करते हैं, और आज तक हिस्टोरिकली वही मजे करते आए हैं। अब तुम्हारा टाइम आ गया कि तुम भी मजे करो। तो मजे की डेफिनेशन यहाँ से, अगर आप सिर्फ वो एक स्कूटर चलाना नहीं है, वहां से आगे बढ़ेंगे तो सिगरेट पीना है, माई बॉडी माई चॉइस है, दारू पीना है, बेढंगे कपड़े पहनने हैं जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हैं, माँ बहन की गालियां देनी है सड़कों पे। तो इसे साइनोनिमस बनाया उन्होंने रेबेलियस नेचर के साथ और इक्वालिटी के साथ और फेमिनिज्म के साथ। और वहां से चल के ये जो सिया जैसा केस है, ये तो वन ऑफ द लेटेस्ट है, एक बहुत लंबी सीरीज में। हम तो इस पे कितने पिछले केसेस हो चुके हैं सबको देखेंगे, तो अंडरलाइंग प्रिंसिपल वही है कि लड़कियों को ये सिखाया जा रहा है कि तुम्हें मैन को डिग्रेड करना है। इवन अब तो वो बच्चों की हत्या कर रही है कि अगर कहीं पे कस्टडी का केस चल रहा है और उसे लगता है कि पुरुष जीत रहा है, तो बच्चे की हत्या कर दे कि आदमी को डिवास्टेट कर देना है। अबॉर्शन कर, पहले अबॉर्शन तक था, अब तो उससे भी आगे बढ़ चुके हैं कि जहां पर आप ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन देखेंगे कि कोई माँ है जो बच्चे की हत्या कर रही है, जो आज से 50 साल पहले हमारे लिए अनइमेजिनेबल होता था। कि कोई इक्का दुक्का कोई एक्सेप्शनल केस तो हो जाएगा, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में हो जाएगा ये कभी इमेजिन भी नहीं किया था। और है ही टिपिकल वो लेफ्टिस्ट ट्रोप है कि आपको अप्रेस किया गया था, तो अब यू गो विद अ वेंजेंस।